चैप्टर द थर्ड लेवल के अंतर्गत जो सप्लीमेंट्री रीडर का पहला क्वेश्चन है, राजीव प्रकाशन के अंतर्गत, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल किसके लिए कहा गया है, वही हमें देखना है। द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। हम कहेंगे कि जो थर्ड लेवल था वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे के लिए कहा गया था, जो यात्रियों को गेल्सबर्ग इलिनॉइस तक लेकर जाता था। इट वाज लाइक अ टनल, तभी इसको लेखक ने आगे चलकर सुरंग टनल का नाम दिया है। तो इलिनॉइस तक लेकर जाता था। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली के लिए जो तीसरा स्तर था, तीसरा तल था, वो मीडियम ऑफ एस्केप था, बचने का साधन था, क्योंकि वह मॉडर्न लाइफ की जितनी भी हर्ष रियलिटीज हैं उन सबसे वो बचना चाहते थे, लेखक जो चार्ली हैं। इट प्रोवाइडेड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी। वह उन्हें एक आधार प्रदान करता था जहाँ अपनी वह इच्छाओं को, जो कल्पनाएं हैं, वहीं पर अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं को रोक सकते थे। जो उनकी फैंटेसी कल्पनाएं थी, फैंटेसी थी और वास्तविकताएं थी, उन सबको रोक सकते थे। अगर इस मॉडर्न लाइफ में रहते तो ये सब ऐसा नहीं कर पाते। वो हमेशा कल्पना ही करते रहते और वहाँ पर पहुंचकर उनकी कल्पना शायद समाप्त होती और वह उस सुख वाली ज़िंदगी में जीवन व्यतीत करते। इसलिए यहाँ पर कहा गया, इट प्रोवाइडेड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी। जो थर्ड लेवल था उनके लिए वह केवल एक इमेजिनेशन था चार्ली का, क्योंकि वह मॉडर्न लाइफ की हर्ष रियलिटी से बचना चाहते थे। और मॉडर्न लाइफ की हर्ष रियलिटीज भी हैं ही क्या, इनसिक्योरिटीज हैं, वार हैं, जितने प्रकार की स्ट्रेस हैं, यही सब मॉडर्न लाइफ की जो हर्ष रियलिटीज हैं यही हैं सब। इसके अंतर्गत हम वर्ड मीनिंग, आज का हमारा जो लेसन होगा वर्ड मीनिंग के लिए होगा। तो हम देखेंगे पहले थर्ड लेवल के वर्ड मीनिंग के बारे में। तो पहला जो हमारा वर्ड है सबवे। सबवे जो है मेट्रो के लिए आया है थर्ड लेवल में। इसका एक और सिनोनिम होता है अंडरपास। इसका हिंदी अर्थ जो होगा भूमिगत मार्ग या रेल कह देंगे। एस्केप मतलब बच निकलना, गेट अवे। हर्ष मतलब निष्ठुर, सख्त, कठोर या रूखा। तो यही यहाँ पर निष्ठुर बातें कह सकते हैं या रूखी कठोर बातें जो हैं वास्तविकताओं की, उसके बारे में कहा गया है हर्ष रियलिटीज। इसका हम सिनोनिम लिख देंगे ब्रूटल। इंटरवेव का हम जो सिनोनिम लिखेंगे वह इंटरट्वाइन रहेगा। यहाँ पर इंटरट्वाइन रहेगा, इंटरट्वाइन लिखेंगे। एक दूसरे से लिपटना, फैंटेसी, इमेजिनेशन मतलब कल्पना। काउंटर या स्लग, जिसके लिए पटल कहते हैं, इंग्लिश में काउंटर कहते हैं। इसे हिंदी में भी काउंटर भी कहते हैं, कहीं कहीं जगह पटल लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर पटल लिखा है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, फैंटेसी मतलब कल्पना। इंसाइट या इंट्यूशन अंतर्दृष्टि होता है। बोर, पकाऊ, अच्छा सॉरी इसका हम नहीं लिख पाए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पोस्ट मार्क का जो सिनोनिम लिखेंगे सील या पोस्ट ऑफिस, डाक चिन्ह या डाक चिन्ह का मोहर। कॉन्फ्रंट मतलब सामना या अपोज मतलब सामना, सामना मतलब इट्स लाइक अ चैलेंज। बोर्डम या वीरीनेस, उदासी या क्लांति मतलब थकान। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल्स। आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य, वास्तुकला, जो पुरानी स्थापत्य होती हैं, वास्तुकला होती है, उनके बारे में कहा गया है। इसका हम सिनोनिम टेक्टोनिक्स लिख देंगे। ऑर्गेनिक, ऑब्सोलीट, वर्तमान में जो अप्रचलित हो गई हैं, अब सब बंद हो गई हैं, वर्तमान में जिनका काम नहीं है, उसको आर्केइक कहते हैं। ठीक। अपेरेंट, स्पष्ट, प्रत्यक्ष या क्लियर। कॉन्सेप्ट मतलब कल्पना, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज लिखेंगे। इंटरवेव फैंटेसी मतलब अंत विषय काल्पनिक। आगे हमारा क्या वर्ड मीनिंग है, आगे जो है वह है, यहाँ से देखेंगे निक नेम, उपनाम। इसका सिनोनिम बाय नेम भी लिख सकते हैं। फिक्शन है, उसके लिए हम नॉवेल लिख सकते हैं, नॉवेल्स। कथा साहित्य, उपन्यास, उपन्यास जो है संज्ञा है। अगला जो है थ्रिलर या मिस्ट्री, जिसे रहस्य कह सकते हैं। थर्ड लेवल भी जो है वो एक मिस्ट्री ही है।
हम कंफ्यूज हो गए हैं पाठ पढ़ के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर भी बहुत कुछ समझ में आया है पाठ पढ़ के। मीन्स यहाँ पर अगर हम एम ई एन लिखें तो यहाँ पर अर्थ होता है, लेकिन अगर यहीं पर एम ई एन एस हो जाए तो यहाँ पर मीडियम हो जाएगा, माध्यम हो जाए, माध्यम या साधन कर सकते हैं। हेलुसिनेट या डे ड्रीम, इसको हम हमारे पाठ में जो शब्द आया है इसके लिए वॉकिंग ड्रीम, तो इसके लिए अगर डे ड्रीम आया तो हम इसके लिए वॉकिंग ड्रीम परीक्षा में सिनोनिम लिखेंगे। और यहाँ पर क्यूरियस मतलब उत्सुक, या इसके लिए हम इंटरेस्टिंग लिख सकते हैं। स्टेक मतलब ढेर या पाइल, स्टेक मतलब चिमनी भी होता है, आगे इसी पार्ट में बताया गया है। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, क्लियर, दैट्स क्लियर। साइकेट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक। कॉरिडोर मतलब गलियारा। क्लेम्ड मतलब असॉर्टेड, दावा किया, असर्टेड मतलब दावा किया गया। स्टैम्प मतलब टिकट, टिकट का हम टिकट लिख सकते हैं TICKET। टेम्परेरी मतलब अस्थाई। प्रेटी माने सुंदर या काफ़ी भी होता है, जो कि सुंदर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और काफ़ी जो होता है वो एडवर्ब होता है। इश्यू मुद्दा, मैटर। अगला जो है TAN टैन, देखिए साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। TAN टैन मतलब ब्राउन इन कलर जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ब्राउन इन कलर उसे भूरे रंग का हो उसे टैन कहेंगे। सब अर्बन उपनगरीय, सब मतलब उप, अर्बन मतलब नगरीय। और यहाँ पर अगला जो है डक्ड है, डक्ड इंटू आर्च्ड वे जो आया है जब वह सुरंग के अंदर प्रवेश कर गया, जो चंद्राकार सुरंग था उसके लिए डक्ड आया है, तो डक्ड के लिए हम इंटर्ड लिखेंगे। आर्च्ड मतलब आर्च डोरवे मतलब अर्धचंद्राकार दरवाजा। यहाँ में आर्च मतलब जानते हैं धनुष होता है, तो हम कह सकते हैं धनुष के आकार का दरवाजा, ये भी लिख सकते हैं। वो लाइक डोरवे। पंपिंग का हमने लिखना भूल गए हैं, पंपिंग का तो नहीं लिखे हैं, चलिए ठीक है आप देख लीजिएगा। टनल मतलब अंडरपास सुरंग। स्लैंटिंग मतलब झुका हुआ। स्लीप मतलब आस्तीन। फ्लिकरिंग मतलब चंचल और स्थिर, या लिख सकते हैं टिमटिमा। एक मिनट, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे मैनेज कर लीजिएगा। टैन मतलब भूरे रंग का। सब अर्बन मतलब उपनगरीय। डग्ड मैंने प्रवेश किया। आस्ट डोरवे मतलब अर्धचंद्राकार दरवाजा। टनल मतलब सुरंग। स्लैंटिंग मतलब झुका हुआ। स्लीव मतलब आस्तीन। डिम मतलब धुंधला। फ्लिकरिंग मतलब झिलझिलाहट, टिमटिमाना। ग्लिंट मतलब चमकना। वेस्ट मतलब स्वेटर या जैकेट। स्नैप्ड मतलब बोले तेजी से, जब हम बोलते हैं तो उसके लिए स्नैप्ड यूज करते हैं। जब हम किसी घूर कर देखते हैं, अचानक किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे हम ग्लेंस्ड करते हैं। फ्राउन मतलब क्रोधित होना। लैपल मतलब अंचल या गोद। लैपल मतलब होता है अंचल या गोद। यहाँ पर आप देख लीजिए और लिख लीजिएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो है साइड बंस मतलब गलमुच्छे, जो गाल पे रोए होते हैं उसके लिए कहा गया है। लेग ऑफ मटन मतलब लाइक शिप्स लेग्स, मतलब सुंदर पोशाक की बात कही गई जो पैरों में पहनी जाती है, उसके लिए बात कही गई है। और उसके ऊपर से जो स्कर्ट पहनी जाती है लड़कियां पहनती हैं, उसके बारे में बताया गया है। ग्लिम्स मतलब ब्राइट लाइट, झलक, एक झलक की बात करते हैं ना, उसके लिए है। यहाँ पर लोकोमोटिव रेल का जो इंजन होता है उसके लिए आया है। लोकोमोटिव मतलब गतिशील भी होता है। अगला जो है यहाँ पर लोन जो है, इसके लिए आप जो हम कहते हैं ओसारा, उसके लिए आप लिख सकते हैं लोन के लिए ओसारा। जब बड़ा कमरा होता है घर के बाहर का, जहाँ पर लोग हवा खाने के लिए गर्मियों के दिनों में आकर बैठते हैं, उसके लिए लॉन्स लिख सकते हैं। यहाँ पर अगला क्या है, पॉम लीफ, ताड़ के पत्ते। नोड मतलब सिर का इशारा। नोडेड मतलब सिर हिलाया। लेट से टू में की ओर जाता है। फसिंग मने गड़बड़, ध्यान देना। लेमोनेड मने नींबू पानी, नींबू शरबत कह सकते हैं। HAY मतलब सूखी घास, या कह सकते हैं कट एंड ड्राइड ग्रास। फायर फील्स
फायर फाइल्स, ग्लो फाइल्स, जुगनू, पोस्ट मार्क, सिला पोस्ट ऑफिस, डाकघर की मुहर, स्टेक माने लंबी चिमनी, नोट एक छोटा सा पत्र, स्किन, चीट, स्पूप, जहाँ वो काउंटर पर जब जाता है लेखक और जब वो टिकट लेने की बात करता है और जब वो देखता है काउंटरमैन कि वह पुराने ज़माने के नोट नहीं गिन रहा है, वो जो नोट है वो इस ज़माने से बिल्कुल भिन्न है, तो वो कहता है तुम मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं करोगे तो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाओगे। उसके लिए वहाँ पर वो शब्द जो आया है, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करते हो, स्किन मी जो कहता है उसके लिए यहाँ पर आया है स्किन। स्किन मतलब धोखा होता है। सेंट मतलब डॉलर का समभाग, 1/100 ऑफ डॉलर। अगला जो है रिफ्यूज, रिफ्यूज के लिए आ गया है शेल्टर। शेल्टर मतलब होता है आश्रय। देखिए यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर लिखा हो REFUGE, यहाँ पर दो शब्द होते हैं REFUGE और एक होता है REFUSE। केवल जी के स्थान पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यस आ जाता है। तो अगर यस आ जाए तो इनकार हो जाता है और जी आ जाए तो आश्रय हो जाता है। अगला जो है फीड या फोडर, चारा, लिस्ट, लिस्ट बने ऐसा न हो कि। तो हमारा जो है इतना ही वर्ड मीनिंग अगर हम याद कर लें तो थर्ड लेवल के चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हैं, हमें आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का हमारा लर्निंग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।